पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी हैं हमारी भारतीय सेनाएं। हमारी योद्धा पहले से ज्यादा ताकतवर और साहसों में है दुश्मन को सटीक जवाब देने में। ये भारत पहले छेड़ता नहीं है और बाद में छोड़ता नहीं। एज अ फाइटर पायलट पहले तो क्या फील आता है मन में, कैसा फील करते हैं आप? ऊंचाई, खुला आसमान एक अलग खुशी प्रदान करते हैं। दुनिया की आबादी में केवल लगभग 0.1% लोग ही फाइटर पायलट होते हैं। तो प्लेन उड़ाते हुए जी की वजह से आप बेहोश हो सकते हैं। जब जंग होती है या कोई इमरजेंट सिचुएशन आती है तो भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान चालक आर कॉन्फिडेंट, दे आर ट्रेन्ड वेल and they take all mitigating factors against any sort of risk which is involved. नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। जिस तरह से आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद हमारी देश की सेनाएं ताकतवर हो रही हैं, दुश्मनों को सटीक जवाब दे रही हैं, और उस सटीक जवाब देने के पीछे कितनी मेहनत होती है, कितनी ट्रेनिंग होती है हमारे वीर योद्धाओं की, यानी कि फाइटर पायलट्स की, वो सब कुछ आज हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि दुनिया भर की परिस्थितियां इस वक्त बदल रही हैं, युद्ध के तरीके बदल रहे हैं, और जो हमारे दुश्मन हैं वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। ऐसे में हमारे फाइटर पायलट्स की कितनी बड़ी भूमिका होती है, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की कितनी बड़ी भूमिका होती है देश की सीमाओं की सुरक्षा में, सब कुछ आपको आज दिखाएंगे। साथ ही साथ हमारे फाइटर पायलट्स किस तरह से 24 घंटे सातों दिन किसी भी इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए तैयार रहते हैं, आपकी और हमारी रक्षा के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको। और आज हम मिलवाते हैं अपने फाइटर पायलट से। उनकी लाइफ रूटीन क्या होती है, क्या कुछ रूल्स उनकी लाइफ में होते हैं, क्या कुछ चुनौतियां उन्हें हर रोज फेस करनी पड़ती हैं। हमारे तमाम फाइटर पायलट्स इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ में, और उनसे हम मिलवाते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि उनकी लाइफ रूटीन कितनी ज़्यादा सख्त होती है, कैसे उनकी दिन की शुरुआत होती है। एज अ फाइटर पायलट पहले तो क्या फील आता है मन में, कैसा फील करते हैं आप? तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि दुनिया की आबादी में केवल लगभग 0.1% लोग ही फाइटर पायलट होते हैं। कड़ा सिलेक्शन प्रोसेस और कड़ा प्रशिक्षण के बाद ही कोई व्यक्ति इस वर्ग में जुड़ पाता है, और इस वर्ग का हिस्सा होने पे हम सबको काफ़ी गर्व है। जी फोर्स की बात करते हैं, क्योंकि एक एज अ फाइटर पायलट होना, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग होती है। जी फोर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। जब एक फाइटर पायलट का चयन होता है उस समय ही उसका एक कड़ा मेडिकल होता है, जो कि बहुत ही डेप्थ में किया जाता है। उसके बाद भी हमें हर साल एक मेडिकल के थ्रू गुजरना होता है, जो बहुत ही स्ट्रिंजेंट होता है, और हमारे फिजिकल स्टैंडर्ड्स उसके द्वारा भी मेंटेन किए जाते हैं। फिर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जी फोर्स आखिरी में होता क्या है। अभी जब हम ज़मीन पर हैं तो हम 1G कंडीशन में हैं। मान लेते हैं आपका वेट 70 किलो है, पर जब मैं हवा में कॉम्बैट फ्लाइंग कर रहा होता हूँ और तेज़ रफ्तार पे जहाज़ घुमा रहा होता हूँ तो मेरा वेट 9G तक जा सकता है। इसका मतलब है कि आपका वज़न 640 किलो हो जाता है। तो हमारा प्रशिक्षण होता है और हमें अपनी फिजिकल फिटनेस मेंटेन करनी होती है वो वज़न झेलने के लिए। इस दौरान क्या होता है कि जो आपका खून है वो आपके लोअर बॉडी पार्ट की तरफ चला जाता है और ब्रेन और आइज से हट जाता है,
जिसके द्वारा आप जी लॉक यानी कि जी इंड्यूस्ड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस पे जा सकते हैं। यानी कि अगर आसान भाषा में कहें तो प्लेन उड़ाते हुए जी की वजह से आप बेहोश हो सकते हैं। इसके प्रशिक्षण के लिए इंडियन एयरफोर्स में एक इंस्टीट्यूशन है IAM जो बेंगलोर में है, इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन, जिसमें एक सिमुलेटर है जिसके अंदर ये जी फोर्स सिमुलेट किए जाते हैं। हर फाइटर पायलट को उस प्रशिक्षण के थ्रू जाना होता है जिसमें वो 9G तक की प्रक्रिया को सिमुलेट करता है ज़मीन पे। उसके बाद ही वो कोई सुकोई जैसा जहाज उड़ा सकता है। यानी कि हर दिन अपने बॉडी को ट्रेन करना होता है और अच्छी खासी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। एक और सवाल मेरे मन में है कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में या फिर वॉर एक्सरसाइज जो डेली रूटीन हमारा होता है, आप लोग करते हैं, वॉर एक्सरसाइज करते हैं, या फिर कोई इमरजेंसी जैसी सिचुएशन देश में आ जाती है, तो ऐसे में क्या कुछ प्रोटोकॉल हैं और कैसे रिस्क मैनेजमेंट करते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एविएशन इज़ रिस्की, मिलिट्री एविएशन इज़ रिस्कियर, एंड इट इज़ नीडलेस टू से दैट ड्यूरिंग वॉर टाइम और ड्यूरिंग एन एमरजेंसी द रिस्क इन्वॉल्व्ड आर इवन हायर। तो इस सिचुएशन में कैसे खुद को, अपने जहाज़ को और अपनी जनता को सुरक्षित रखना है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए भारतीय वायुसेना ने हमें सिखाया है टू स्टिक टू योर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर मेंशन्ड एंड दीज कीप रिफाइनिंग देमसेल्व्स एवरी डे। जो भी हम लेसन्स लर्न करते हैं ड्यूरिंग आवर डेली मिशंस, उनको मद्देनज़र रखते हुए ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रिवाइज होते हैं और इनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ अ सेइंग इन द इंडियन एयरफोर्स, यू ट्रेन एज यू विल फाइट। देयरफॉर इंडियन एयरफोर्स हमें बहुत सारी प्रैक्टिस सिमुलेटेड वॉर टाइम सिनेरियोज की प्रैक्टिस देता है। वी फ्लाई एवरी डे, वी ब्रीफ एवरी डे, और ये ब्रीफिंग इन डिटेल करी जाती है। यानी कि डेली रूटीन में कोई भी लापरवाही रिस्क मैनेजमेंट में बड़ी चुनौती बन सकती है, कोई भी लापरवाही इसमें नहीं की जा सकती है। एज अ एयर वॉरियर आपका डेली रूटीन क्या होता है, दैनिक जीवन क्या होता है? तो हमारा डेली रूटीन काफ़ी टाइट रहता है बट डिसिप्लिन रहता है। तो ये रूटीन डिपेंड करता है हमारे डिफरेंट रोल्स पे। ये एग्जैक्ट शेड्यूल हमारा डिपेंड करता है कि हम टेक साइड से नॉन टेक साइड से, डिफरेंट ऑपरेशनल रोल के ऊपर डिपेंड करता है और स्टेशन टू स्टेशन वेरी करता है। तो हमारी सुबह की शुरुआत होती है जल्दी उठ के अपने बेड को सही करने से। फिर हम मेस में ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी ड्यूटी पे टाइमली पहुंचते हैं। ड्यूटी पे हम लोग काम प्रोफेशनली करते हैं एंड सुपरवाइज्ड काम करते हैं, और हमारे सीनियर्स हमें जो ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम उनका कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन करते हैं। और हमारा केवल एक काम रहता है उसमें कि हम कोई भी काम में चूक ना करें। और हमारे यहाँ भी एक सेइंग है, व्हेन इन डाउट रेफर द मैनुअल। तो हम कोई भी चूक के बिना और प्रोफेशनली काम करके हमेशा अपनी ड्यूटी का कर्तव्य निष्ठा से पालन करते हैं। मेंटली हेल्दी रहना ये बहुत ज़रूरी होता है एक पायलट के लिए। और वायुसेना के द्वारा मेंटली फिटनेस को लेकर क्या कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? मेंटली सपोर्ट एयरफोर्स में बिल्कुल उस तरीके से है जैसे सिविल में होता है। क्योंकि मेंटल सपोर्ट के लिए अगर आपको कभी भी ज़रूरत है तो आप सबसे पहले याद करते हैं अपने परिवारजनों को, अपने दोस्तों को। वो ही ऐसे हैं जो आपको हर समय सपोर्ट करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। एयरफोर्स का भी कॉन्सेप्ट वही है। एयरफोर्स में आपकी टीम वो होती है जहां आप काम करते हैं, जिस यूनिट में आप काम कर रहे होते हैं। उस टीम के अंदर कॉन्सेप्ट ये रहता है कि आपके पास हर तरह के एयर वॉरियर अवेलेबल हैं। वो सीनियर भी हैं, एक्सपीरियंस भी हैं, यंग भी हैं। तो उनमें जो सीनियर मोस्ट एयर वॉरियर अवेलेबल होता है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जूनियर्स को टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस पास करे, उनको कन्वे करे, उनकी ग्रोथ के बारे में जाने और इंश्योर करे कि वो हर फील्ड में, चाहे वो प्रोफेशनल हो या सोशल हो, ग्रो करे। और इस चीज़ पे खास ध्यान दिया जाता है कि खाली हम प्रोफेशनली बात ना करें, उनकी सोशल लाइफ में भी मैक्सिमम इंटरेक्शन हो ताकि मैक्सिमम चीज़ों का आदान प्रदान हो सके। यानी कि हर एक बारीकी पे नज़र रखी जाती है, चाहे मेंटल हेल्थ हो, फिटनेस हो, हर एक चीज़ पर पूरा फोकस रखा जाता है और उस पर पूरी टीम मिलकर काम भी अच्छे से करती है। गणतंत्र दिवस हर साल आता है, 15 अगस्त भी हर साल आता है। अब वायुसेना के द्वारा फ्लाइंग पास्ट भी किया जाता है, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन भी की जाती है। लेकिन जब गणतंत्र दिवस आता है हर साल, सारी सेनाएं एक साथ कर्तव्य पथ पर परेड करती हैं, वायुसेना के द्वारा फ्लाइंग पास्ट किया जाता है। क्या कुछ महसूस करते हैं उसको लेकर? सबसे पहले तो देश के 77वें गणतंत्र दिवस पर आपको और सभी देशवासियों को भारतीय वायुसेना की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।
गणतंत्र दिवस हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन हमारे देश को संविधान मिला था। बट पर्टिकुलरली मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मुझे याद है बचपन में जब मैं अपने परिवार के साथ गणतंत्र दिवस पर टीवी के सामने बैठकर उस परेड को देखा करता था, जब सोल्जर्स को मार्चिंग इन यूनिसन देखा करता था, उनके अनुशासन को देखा करता था, तो बच्चों के दिमाग पर ये बहुत ही गहरी छाप छोड़ जाती है। और उसके बाद जब पर्टिकुलरली मुझे जो आकर्षित करती थी वो ये थी कि भारतीय वायु सेना के जो लड़ाकू विमान थे उनके फ्लाई पास्ट मुझे बहुत ही आकर्षित करती थी उस टाइम पे, और मुझे ये सोचने पर मजबूर करती थी कि आखिर भारतीय वायुसेना के पायलट्स की जीवन शैली कैसी होती होगी। फिर उसके बाद मैं मिलिट्री स्कूल चला गया और वहाँ पे पढ़ाई करते वक्त इन धीरे धीरे ये जो आकर्षण थे वो मेरे लाइफ के लक्ष्य के रूप में तब्दील हो गए, चेंज हो गए, और फिर जिसने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं आर्म्ड फोर्सेस में अपना करियर परस्यू करूँ। एयर वॉरियर और फाइटर पायलट के अलावा और कितनी ब्रांचेस होती हैं वायुसेना में, उनका क्या कुछ रोल रहता है? हमारे एयर बेस में अग्निवीर से लेकर हमारे एयर ऑफिसर कमांडिंग, जो कि एक एयर कमोडोर रैंक के सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं, एयर बेस को लीड करते हैं हर तरह से, वेलफेयर से लेके ऑपरेशनल कैपेबिलिटी एनहांस करने से लेके हर इनोवेटिव ट्रेनिंग कराने के लिए, तो उसमें हमारी सभी टीम्स का इक्वल रोल रहता है। उसके अलावा ब्रॉडली हमारे ब्रांचेस 5 ग्रुप्स रहते हैं, जिसके अंदर हमारे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्रंस, सेकंड इज़ आवर एयर डिफेंस यूनिट्स, थर्ड इज़ ऑपरेशंस पार्ट, जिसके अंदर हमारा ऑपरेशन सपोर्ट ग्रुप कहते हैं। देयर आर मेनी सब ब्रांचेस, एंड फोर्थ वन इज़ मेंटेनेंस ब्रांच, एंड फिफ्थ इज़ एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन वेलफेयर पार्ट देखते हैं। और इन सब के हेड हमारे स्टेशन के एयर ऑफिसर कमांडिंग होते हैं, और ये सभी जो ट्रेन टीम है ये सब मिलके काम करती हैं। वी आर लाइक ए फैमिली, और वही कारण है कि हम सबसे बेस्ट मोटिवेटेड और बेस्ट एयरफोर्स के पार्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो एज अ एयर वॉरियर, एज अ फाइटर पायलट होना इतना आसान नहीं, कई सालों की मेहनत होती है, कई सालों की ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद यहां तक कोई पहुंच पाता है। एज अ एयर वॉरियर होकर पीछे से सपोर्ट करना अपनी वायुसेना को, युद्ध में जाना, एक्सरसाइज में जाना, वो भी आसान नहीं होता है। कई सालों की मेहनत होती है, कई सालों की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद एक फाइटर पायलट तैयार होता है जो अपनी देश की रक्षा के लिए 24 घंटे 7 दिन अपनी जान को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। और इस वक्त हम आ चुके हैं एयरबेस के सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र में, जहां से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है। यानी कि अगर दुश्मन के इलाके से भारतीय सीमा में कोई ड्रोन्स आते हैं या फिर कोई मिसाइल्स आती हैं, उन्हें डिफेंस कैसे करना है, उन्हें कैसे गिराना है, यहीं से ऑपरेट होता है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। और ये कैसे काम करता है, इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है, साथ ही साथ इस ऑपरेशन में कितने लोग शामिल होते हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में चूंकि एयरफोर्स की भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है जब दुश्मनों का अटैक होता है हवाई क्षेत्र से हमारी सीमा में, ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम की कितनी बड़ी भूमिका रहती है वो जानने की हम कोशिश करते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम आज के समय में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए? एयर डिफेंस का मतलब क्या है ये समझते हैं। एयर डिफेंस का मतलब है हमारा एयर स्पेस, हमारे लोग एवं हमारे क्रिटिकल एसेट्स को किसी भी वायु हमले से सुरक्षित रखना। हम दुश्मन पे हमला तभी कर पाएंगे जब हमारा एयर स्पेस सुरक्षित रहेगा। हमारे साथ में कुछ और एयर हीरोज़ हैं, उनकी क्या कुछ भूमिका रहती है जब देश में कोई ऑपरेशंस होते हैं, साथ ही साथ इस ऑपरेशन में कितना वक्त लगेगा, कितने दिनों तक ये ऑपरेशन चलेगा, ये किसी को पता नहीं होता है। और ऐसे में खुद को कैसे मोटिवेट रखें इतने लंबे ऑपरेशन के लिए, इतनी ताकत कहाँ से खुद के अंदर लाएं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि अभी हाल ही में एक ऑपरेशन हुआ था रिसेंटली, जिसमें दुश्मनों की तरफ से कुछ सीमावर्ती इलाकों में अटैक करने की कोशिश की गई थी एयर के माध्यम से। तो ऐसे ऑपरेशंस देखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा लंबे चलते हैं। तो ऐसे ऑपरेशन में आप खुद को मोटिवेट कैसे रखते हैं? कई ऑपरेशन होते हैं जो कई दिनों तक चलते रहते हैं, कई महीनों तक चलते रहते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात है कि हमें हमारी मातृभूमि की सेवा करने का मौका मिला है। जैसे कि आपको सबको पता होगा कि किसी भी ऑपरेशन में एक एक सेकंड ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग और हमारी टीम का मनोबल काम आता है। हमारी मोटिवेशन का सबसे बड़ा ज़रिया हमारी यूनिट का भाईचारा और एक स्पष्ट नेतृत्व रहा है। हम हमेशा एक दूसरे का ध्यान देते हैं, वेदर इट इज़ प्रोफेशनल
और पर्सनल नीड्स। स्क्वाड्रन में एक पॉजिटिव माहौल और आपसी में हंसी खुशी बातचीत और एक दूसरे का साथ देना हमेशा हमारे हौसलों को बुलंद रखता है। तो देख सकते हैं आप, ये जज्बा देश के लिए है, और जब देश की बात आती है तो अपने आप मोटिवेशन लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में, लोगों के ख्याल में आ ही जाता है। तो महिलाओं के लिए, जो हमारी यूथ है, जो गर्ल्स हैं, वो अगर सेना में आना चाहती हैं, एयरफोर्स में आना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? क्या मोटिवेट उन्हें कर सकती है बात जो वो एयरफोर्स में आना चाहें? सो इंडियन एयरफोर्स इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर स्काई इज़ द लिमिट। यहाँ पे एक बहुत ही हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट आपको मिलता है जिसमें ग्रोथ की अनगिनत पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो कोई भी लड़की जो यहाँ आना चाहती है उसको मैं यही बताना चाहूँगी कि अपने पे भरोसा रखें, खुद पे भरोसा रखें, मेहनत करते रहें और हमेशा एम हाई रखें अपना, और एक ना एक दिन मुझे पूरा भरोसा है आपको देश की सेवा करने का मौका ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, देश की सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, और उसके लिए आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए, वो मोटिवेशन होनी चाहिए, और एक सपना होना चाहिए कि मुझे अपने देश के लिए समर्पित हो जाना है। पैसा कुछ भी नहीं है, देश की सेवा सर्वोपरि है, देश की सेवा सर्वप्रथम है। और इसी जज्बे के साथ में हमारे तमाम वायुवीर जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि जब कोई ऑपरेशन होता है, किसी दुश्मन देश के द्वारा भारत पर अटैक किया जाता है, तो आज के टाइम में चूंकि एयर डिफेंस सिस्टम की भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम हो चुकी है, एआई का ज़माना है, ड्रोन्स का ज़माना है, और ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए ही हम अपने क्षेत्र के लोगों को बचा सकते हैं, बड़े हमलों से बचा सकते हैं। तो ये टीम वर्क होता है, और कैसे ये टीम काम करती है वो आपने सुना और समझा। तो ये बेहद अहम क्षेत्र इस वक्त एयरबेस का, जहां से एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है, और देश की सेवा के प्रति ये जज्बा हमेशा ऐसे ही हमारी सेना के वायुवीर योद्धाओं में कायम रहे। यही ताकत, यही साहस हमेशा बरकरार रहे, और ऐसे ही जज्बे के साथ में वो देश की रक्षा करते रहें। और इसी के साथ में एक बार सभी की ओर से भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। हमारे देश के वीर जवान, एयरफोर्स वॉरियर्स जब सीमा पर देश की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 7 दिन तैनात रहते हैं, और कई कई महीने घर नहीं आ पाते हैं, या फिर कई हफ्ते घर नहीं आ पाते हैं, ऐसे में उनको एक बात की जो चिंता दिमाग में बिल्कुल नहीं रहती है, उसके पीछे की एक वजह होती है कि उनके घर को संभालने वाली एक अच्छी धर्मपत्नी, एक अच्छी वाइफ का होना। और कुछ ऑफिसर्स की वाइफ इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके हस्बैंड एज अ वॉरियर देश की सुरक्षा में 24 घंटे 7 दिन तैनात रहते हैं, उसके बावजूद आप घर कैसे संभालती हैं एज अ वाइफ? कैसा सपोर्ट रहता है आपको अपने हस्बैंड का? जब भी मैं अपने हस्बैंड को यूनिफॉर्म में या फिर देश के लिए तैनात देखती हूँ तो मुझे ऑब्वियसली एक गर्व तो बहुत महसूस होता है, बट साथ ही साथ एक उनकी सुरक्षा को लेकर थोड़ा एक चिंता भी रहती है कि वो सुरक्षित रहे, ये तो रहती है ऑब्वियसली। लेकिन एक एज अ बीइंग अ वाइफ ऑफ एयर वॉरियर, तो जो मेरी धैर्यता है, सहनशीलता, या फिर आप बोल सकते हैं आत्मबल है, वही उनको मजबूत बनाती है और स्ट्रांग बनाती है। एज अ वॉरियर की वाइफ होना कैसा प्राउड फील होता है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरे हस्बैंड डिफेंस में है, और हम मतलब बहुत प्राउड फील करते हैं, घर वाले हो, मेरे मम्मी पापा हो, मेरे फैमिली से हो या इनके फैमिली से हो, या मेरे बच्चे बहुत प्राउड फील करते हैं कि उनके पापा, मेरे हस्बैंड डिफेंस में है। हमारे हस्बैंड घर में नहीं रहते हैं, तो बच्चे हमेशा डिमांड करते हैं, मम्मा मुझे यहाँ पर जाना है, मुझे पापा से मिलना है, और हम लोग वो पूरा मैनेज करते हैं। एयरफोर्स की वाइफ होना यहाँ पे वैसे इट्स आई गेस अ चैलेंजिंग टास्क रहता है। घर संभालना रहता है, और अभी बहुत सारी लेडीज़ काम भी करते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है लेडीज़ का, तो दोनों मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, आपने समय निकाला बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एज अ वॉरियर आप ऐसे ही अपने घर को संभालते रहिए, भगवान का आशीर्वाद भी आपके साथ में हमेशा बना रहे। तो जैसे एज अ वॉरियर एयरफोर्स के हमारे सेना के जवान देश की सरहदों पर रक्षा कर रहे हैं 24 घंटे 7 दिन, उनके लिए ना कोई फेस्टिवल है, ना कोई त्यौहार है, वो हर वक्त देश की सीमा पर आपके लिए सुरक्षा के लिए तैनात हैं, आपकी रक्षा के लिए तैनात हैं, ताकि आप चैन की नींद सो सकें। तो आज देखा आपने किस तरह से हमारी सेनाएं हमारी और आपकी रक्षा करने के लिए 24 घंटे 7 दिन तत्पर रहती हैं किसी भी इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए, और साफ तौर पर पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुकी हैं हमारी भारतीय सेनाएं। चाहे एयरफोर्स की बात करें, इंडियन नेवी की बात करें, या फिर थल सेना की बात करें,
हम दुश्मन को अब पहले से ज्यादा करारा जवाब देने में सक्षम हैं। हमारे योद्धा पहले से ज्यादा ताकतवर और साहस उनमें है दुश्मन को सटीक जवाब देने में। ये भारत पहले का भारत नहीं है। ये भारत पहले छेड़ता नहीं है और बाद में छोड़ता नहीं है। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। भारत 24 की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत 24।